हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी आगामी कॉमिक्स सोडांगी, जो कि सम्राट कॉमिक्स का आगामी पार्ट है। अगर आपने सम्राट कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में नागराज की प्लेलिस्ट में जाके ये सम्राट कॉमिक्स पर ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको सोडांगी कॉमिक्स क्लियर हो। और यही नागराज का वीसीडी धमाका कॉमिक्स है। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। सोडांगी, नागराज व ध्रुव का मल्टी स्टार विशेषांक। ये देख सकते हैं इस तरह कवर फर्स्ट। हालांकि ये मल्टी स्टार विशेषांक लिख गया था, लेकिन ये मल्टी स्टार विशेषांक थी नहीं, ओनली कवर पे ही ये मल्टी स्टार रह गई, जिसपे हमें दिख रहे थे परमाणु, स्टील, नागराज, ध्रुव, डोगा। नागराज के टीवी सीरियल रक्षक नागराज भाग 3 की 100 रुपये मूल्य की वीसीडी मुफ्त। नागराज के पुराने दुश्मन कर्णवशी ने रहस्यमय शक्तियों से क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीरों को ढूंढने के लिए षड्यंत्र रचा और नागों के भूखे सर्पखोर के साथ मिस्र स्थित पिरामिडों के रक्षक नागों के उस कबीले तक जहाँ पहुंचा जिसकी एक सदस्य सोडांगी भी थी। सर्पखोर ने छदाई सर्पों के उस कबीले पर कहर डाल दिया। इसी दौरान नागराज का दूसरा दुश्मन ममियों का राजा तूतेन खामेन महानगर में हो रही मिस्र कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी में आए ममी सेना के साथ उसी महल की तस्वीर की खोज में आदम का। लेकिन वहाँ पर मौजूद नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव ने उसके वापस भागने पर मजबूर कर दिया। पर भागते भागते तूतेन खामेन अपने मास्क के द्वारा नागराज की शक्तियों की नकल बनाकर अपने साथ ले चला गया। और इसी लड़ाई के दौरान सोडांगी को अपने कबीले के ऊपर आई मुसीबत की सूचना मिली और सोडांगी को अजीब निर्णय लेना पड़ा। क्लियोपेट्रा के महल की असली तस्वीरें उसी के पास थी, जिसको क्लियोपेट्रा ने अपने खास वफादार सहेली सोडांगी की मां के हवाले किया था। सोडांगी ने तस्वीरों पर आया खतरा भांप कर तस्वीरों को नागराज ध्रुव के हवाले कर दिया और स्वयं तंत्र शक्ति से मिस्र की रवाना हो गई। मिस्र पहुंचते ही कर्णवशी ने सोडांगी को अपने वशीकरण का गुलाम बना लिया और सोडांगी ने तस्वीरों को नागराज ध्रुव के पास होने की बात उगल दी। कर्णवशी ने अधूरी बात सुनी और तस्वीर नागराज के पास होना जानकर नागराज के पास उस मम्मी नागराज को भेज दिया, और जो तूतेन खामेन ने नागराज की उन शक्तियों को चुराकर बनाया था। नागराज ने मम्मी नागराज को हरा दिया और खुद मम्मी नागराज बनकर मिस्र में कर्णवशी और तूतेन खामेन के पास जा पहुंचा। कर्णवशी और तूतेन खामेन ने नागराज के सामने घुटने टेक दिए, पर उसी वक्त कर्णवशी के सम्मोहन में बंदी सोडांगी ने नागराज पर तेज वार किया और नागराज उसी दर्पण को तोड़ता हुआ महानगर में वेदाचार्य के पास आ गिरा, जिसके जरिए वह मिस्र पहुंचा था। कर्णवशी ने तस्वीर में बदले महल को फिर से खड़ा कर दिया, पर महल का पिछला हिस्सा गायब देखकर चौंक गया। तब सोडांगी ने अपने इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा ध्रुव के पास होने की बात बताई और तूतेन खामेन ने अपना दूसरा खतरनाक शक्ति के साथ सर्पखोर को रवाना कर दिया राजनगर। और यहाँ तक का वृत्तांत आपने सम्राट में पढ़ा। अब पेश है रोमांचक गाथा का दूसरा व अंतिम भाग, सोडांगी। मेरी तो इज्जत ही खतरे में पड़ गई थी। कोई यह समझता ही नहीं था कि मैं कोई यह काम अकेले कर सकता हूँ। हमेशा मेरे साथ किसी न किसी को भेजने की बात करते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं यह बात कर्णवशी और तूतेन को समझा पाया हूँ कि मैं ध्रुव से तस्वीर लाने का काम अकेला भी कर सकता हूँ। अगर तूतेन को कोई शक्ति भेजनी है तो उसको मेरे नाकामयाब होने के बाद ही भेजे, और मेरे नाकामयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तूतेन द्वारा पैदा किए गए इस तंत्र पिरामिड पर चढ़कर राजनगर पहुँचते ही मुझे अपना कमाल दिखाना शुरू कर देना होगा। बहुत दिमाग लगाना होगा मुझको, क्योंकि मैंने सुना है कि सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार है। सर्पखोर का सोचना एकदम सही था। कई माँ खलनायक ध्रुव के दिमागी हथियार से मात खाकर इस बात को मान चुके थे, लेकिन फिलहाल इस हथियार को किसी की जुबान चाट जाने वाली थी। अरे अभी अभी तुम महानगर से आ रहे हो और माँ बदौलत के दरबार में बगैर पेशी दिए चुपचाप निकले जा रहे हो। जानते नहीं कि एयरपोर्ट पर कस्टम वालों में से एक बार तुम बचकर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर तलाशी देनी पड़ेगी। बताओ क्या लाए हो हमारे लिए? टक। ओफो सत्यानाश! इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जा रहा था कि बड़ी मुश्किल से जो थोड़ा सा आराम करने का वक्त मिला है वह कहीं हाथ से फिसल ना जाए। मुझे अपने टेम्पर को काबू में रखना होगा, प्यार से निपटना होगा इससे। हे श्वेता, प्यारी बहना, इस बार ट्रिप में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। तो मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो ना? बताओ क्या लाए हो? कोई सरप्राइज़ है क्या? कोई सरप्राइज़ नहीं है। मुझे नींद आ रही है। 1 घंटे बाद मुझको नाइट पेट्रोलिंग पर भी जाना है। गुड नाइट।
मैं इसके लिए महानगर से एक कंप्यूटराइज केमिकल टेस्टर लाया हूँ, पर बैग में सबसे नीचे है। उसे निकालने में ही आधा घंटा लग जाएगा। वैसे भी मैं श्वेता को उसके बर्थडे पर देने वाला हूँ, आज नहीं। भैया बड़ा स्मार्ट बनता है। अरे मैंने अपने मिनी स्कैनर एक्सरे स्कैनर से उसके बैग के लिए चेक कर लिया था जब भैया अंधेरे में चुपके चुपके घुस गया था। इस बैग में गिफ्ट पैक रखा हुआ है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया कहीं कोई जाए मेरे लिए कुछ ना लाए, पर ज़रा इसको ज़रा तपाना तो पड़ेगा ही। यही इसकी गिफ्ट छुपाने की सज़ा है। अरे तुमने कपड़े में क्या छुपा रखा है? कोई पेंटिंग लगती है? दिखाओ ना भैया, जरूर एम एफ हुसैन की पेंटिंग होगी जो तुम मेरे लिए लाए हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कोई सस्ती भद्दी गिफ्ट तो ला नहीं सकते। छूना मत, ये सोडांगी की पेंटिंग है, उसने मुझको संभाल कर रखने को दी है। सोडांगी? वही नागराज की दोस्त सोडांगी, उसकी पेंटिंग है ये? हाँ हाँ हाँ, तभी कपड़े में लपेट कर रखी है ताकि कोई देख ना ले। अरे झूठ तो कम से कम ठीक बोला करो। सोडांगी पेंटर कब से बन गई? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सोडांगी की पेंटिंग है, पड़ोसी ने मुझको दी है। ओ झूठ पर झूठ, अब तो ये पेंटिंग देख करूँगी। लाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ ना। श्वेता छीना झपटी मत कर, मैं कह रहा हूँ। ये पेंटिंग गिर जाएगी, गिर जाएगी। गिर गई, ओ माय गॉड, कड़ाक, ये तो टूट गई। आई एम सॉरी भैया। ओ गॉड, तस्वीर तो टूट गई, अब क्या होगा? सोडांगी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? आई एम सॉरी भैया, मुझको पता नहीं था कि मेरा बचपना इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। कोई बात नहीं श्वेता, गलती मेरी भी है। मैं तेरे लिए कंप्यूटराइज केमिकल एनालाइजर लाया था, वह मैं तुझको पहले ही बता देना चाहिए था। नहीं भैया, गलती सरासर मेरी है। मुझको तस्वीर देखने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। पिंग पिंग। नहीं श्वेता, तू मेरी छोटी बहन है। लाडो बहन अगर बड़े भाई से जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? पर अब इस तस्वीर की प्रॉब्लम का क्या? ओहो, स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहा है। यस करीम बोलो। वाट? यस करीम, तुम ठीक कैप्टन, तुम ठीक सुन रहे हो। राजनगर में कई जगह पर अजीबोगरीब सर्प प्राणियों को देखा गया है। वे कई स्थानों पर घुसकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको किसी खास चीज़ की तलाश है। और उनमें से एक सड़ा गला सांप कमांडो हेडक्वार्टर में घुसा है। यहाँ पर भी कुछ तलाश करता हुआ तोड़फोड़ मचा रहा है। पर तुम यहाँ की चिंता मत करो, हम इसको संभाल लेंगे। ध्रुव कहाँ मिलेगा? एक मानव ने बताया था कि वह यहाँ पर आता है। कहाँ पर है वह? सारे शहर में सांप उसी के ठिकाने को तलाश रहे हैं। एक मिनट कैप्टन, ये सांप तुम्हारा पता पूछ रहा है और इसका कहना है कि सारे शहर में फैले सांपों को तुम्हारी तलाश है। ओफ, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ऐसी सर्प समस्याओं से तो नागराज का वास्ता पड़ता रहता है। इनको मुझसे भला क्या काम? खैर मुझको जाना तो होगा ही, पर जाते जाते मैं तुझको एक खास काम सौंप कर जाना चाहता हूँ श्वेता। यस भैया बोलो। श्वेता हुक्म में जाने के लिए तैयार है। पहला हुक्म तो ये, तू जरा कम बोला कर। और दूसरा हुक्म यह है कि मेरे आने तक उस टूटी हुई तस्वीर को संभाल कर रख। हो सके तो इसकी सिक्योरिटी सिस्टम बना ले, ये बहुत कीमती तस्वीर है। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये सारी मुसीबत इस तस्वीर की वजह से राजनगर में आई है। मेरे आने तक इस तस्वीर को संभाल कर रखना, किसी भी कीमत पर यह गलत हाथों में ना पड़ने पाए। चिंता मत करो भैया, ये पुलिस कमिश्नर घर है, यहाँ की सिक्योरिटी को भेजना इतना आसान नहीं है। और फिर यहाँ चंडिका भी तो है, श्वेता ही चंडिका है। अब मैं इस टूटी फूटी तस्वीर को ले जाकर अपने लैब में स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक लॉकर में रख दूंगी, वहाँ से इसको। अरे ये तस्वीर तो अपने आप जुड़ गई, कहीं कोई दरार तक नज़र नहीं आ रही। वैज्ञानिक नजरिए से एकदम असंभव है। यानी ये तस्वीर सचमुच चमत्कारी जादुई है, अद्भुत है। इसके लिए तो मैं एक नायाब सिक्योरिटी सिस्टम बनाऊंगी। ये तस्वीर भैया के अलावा किसी को भी नहीं मिलेगी। ध्रुव के सामने एक नहीं कई मुसीबतें थी। एक सांप को तो मैंने ढूंढ निकाला, पर इसकी त्वचा इतनी गली सी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी एसिड ड्रम से निकल कर आया है। खैर मैं बाद में सोचूंगा, फिलहाल तो मुझे इसको काबू में करना ज़्यादा ज़रूरी है। पर इसको काबू में करना इतना आसान नहीं है। आम सांप तो सिर्फ फन पकड़ कर बेबस किया जा सकता है, लेकिन इच्छाधारी सांपों के हाथ पैर भी होते हैं। ध्रुव भैया बचकर। ओह तो तू ध्रुव है, हम तुझको ही ढूंढ रहे थे। पर क्यों? क्योंकि तेरे पास एक तस्वीर है क्लियोपेट्रा के महल की तस्वीर, वह हमें दे दे और इस नगर को विनाश से बचा ले। मुझको पता था कि ये सारी मुसीबत उसी तस्वीर के कारण आई हुई है। बस इतना बता दो कि तुम्हारे जैसे और सर्पों को इस काम के लिए किसने यहाँ पर भेजा? सर्प खोन ने, उसी को वह तस्वीर चाहिए। मुझको वह पता बता दो, मैं वह तस्वीर सर्प खो के पास खुद पहुँचा दूंगा। सच? वह तुम्हारे नगर के उस स्थान पर हमारा इंतजार कर रहा है जिसको तुम मानो न जाने क्यों फन पार्क कहते हो। वहाँ पर फन तो एक भी नज़र नहीं आता। फन तुझको नहीं दिखेगा, पर मुझको ज़रूर दिखेगा। घप, क्योंकि मुझको फन को चलना है सर्पकोर का। इसके मुंह में शू ब्रेडलेस बनाने से इसके विषैले दांतों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी ताकत को फिलहाल मैंने ख़त्म कर दिया है। अब ये किसी के लिए खतरा नहीं रहेगा, लेकिन इसके जैसे और भी कई सांप राजनगर में खतरा बने हुए हैं। उन सबको एक साथ रोकने का तरीका है इन सारे सांपों को भेजने वाले को रोकना। लेकिन तब तक कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि ये सर्प ज़्यादा तबाही ना मचा सकें, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। गुर्र गुर्र वाओ, ध्रुव ये क्या कर रहा है? आप जानते नहीं पापा, ध्रुव कुत्तों से बात कर रहा है। वह कई पशु पक्षियों की भाषा जानता है। ये बच्चा सही कह रहा है। मैं अपने दोस्त कुत्तों को ऐसे और सर्पों को ढूंढने
और उनसे उलझाए रखने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा ही काम मैं अपने पक्षी मित्रों को भी सौंपूंगा। ची 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 ची। ये सर्पों को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके विनाश फैलाने की रफ्तार को कम जरूर कर सकते हैं। और इस काम में कमांडो फोर्स पहले ही ध्रुव की मदद कर रही थी, लेकिन उनकी कोशिशें कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी। बचकर रेणु, ये छदारी सांप है। इनका जहर आम कोबरा के जहर से कई गुना ज़्यादा तेज होता है। इनके विष की एक बूंद भी अगर त्वचा पड़ जाए तो जान भी जा सकती है। यह तो मैं भी समझ रही हूँ करीम, पर इसको तोड़ फोड़ करने से रोकने के लिए इसके आसपास तो जाना ही पड़ेगा, और इसके पास जाने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। हमको ध्रुव की तरह सोचना होगा, इसकी किसी कमजोरी का पता लगाना होगा, ताकि हम इस कमजोरी को वार करके इसको काबू कर सकें। सांपों की कमजोरी तो सिर्फ यही होती है कि उनके हाथ पैर नहीं होते, पर इस पर साथ ये शर्त लागू नहीं होती। हाँ, एक कमजोरी और है, इनके कान नहीं होते, पर हमारी पिटाई करने के लिए वह कानों की भला क्या जरूरत है। इनके कानों की जरूरत है। सांपों तो की त्वचा तो ध्वनि के प्रति इतनी संवेदनशील है कि ये दबे कदमों की आहट तक को भांप लेते हैं। यही तो इसकी इसी कमजोरी को तुम ढूंढ रहे थे। ये इसकी कमजोरी नहीं, ताकत है करीम। इसकी इसी ताकत को हम इसकी कमजोरी बना सकते हैं। हेडक्वार्टर में जो स्पीकर लगे हैं वे 10,000 वाट तक का साउंड निकाल सकते हैं, ऐसे। अब जरा सोच, जिस प्राणी का शरीर कदमों की आहट के कंपन से कांपने लगता है, वेरिकी माउंटेन के कोने के 10,000 वाट साउंड से कैसे कांपेगा? कांपेगा नहीं पार्टनर, हिल जाएगा। आरग। मुझे तो इस बेचारे का कांपना देखा नहीं जा रहा है। ये तो जानवरों पर अत्याचार का केस बन जाएगा। मैं इसको बेहोश करके इसका कांपना बंद करा देती हूँ। विनाश फैलाने वाला एक और सांप कम हो गया था, और दूसरे सांपों का आतंक को ध्रुव के फिलहाल मित्र प्राणियों ने काफ़ी हद तक कम कर दिया था। अब समय था मुसीबत की जड़ को ख़त्म करने का, इस मुसीबत की जड़ को उखाड़ फेंकने का। अब तूते इन खामियों करणवशी मेरी शक्ति और मेरे दिमाग को मान जाएंगे। मैंने 1 दर्जन सांपों को राजनगर में यह आदेश देकर छोड़ रखा है कि वे ध्रुव नाम के हर स्थान की छानबीन करें। वे विनाश भी फैला रहे हैं, और उस तस्वीर के भी उस हर स्थान पर ढूंढ रहे हैं जो ध्रुव से संबंध रखती है। अब या तो मेरे सांप ही तस्वीर ढूंढकर मेरे पास ले आएंगे, या उसके द्वारा विनाश फैलाए जा रहे विनाश से घबराकर ध्रुव ही इस तस्वीर को मुझे सौंप देगा। मैं किसी तस्वीर को तुझे नहीं बल्कि तेरी तस्वीर को तेरे संबंधियों को सौंपूंगा, बशर्ते तेरा कोई संबंधी हो, ताकि वे तेरी तस्वीर पर हाथ चढ़ाकर तेरी आत्मा को शांति पहुँचाने की प्रार्थना कर सकें। ओह, मैंने तस्वीर देखी है। तू ही है तो है सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ, मैं ही हूँ ध्रुव, जिसकी तू तलाश करता फिर रहा है। तेरे पास एक तस्वीर है जो सोडांगी ने तुझको दी थी। वह तस्वीर मुझको दे दे और इस नगर वासियों को जान सर्पखोर से बचा ले। तू अपने द्वारा भेजे हुए सर्पों को बचा ले और अपनी जान बचा ले सर्पखोर, वरना तो तस्वीर के साथ साथ अपनी जान से भी जाएगा। मैं सांपों को खाकर जीता हूँ बच्चे। जब उनका विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तेरे छोटे हाथ पैर भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मुझसे लड़ने की गलती मत कर और तस्वीर मुझको दे दे, वरना सर्पखोर ने भी अपने द्वारा खाए गए कुछ सर्पों को शहर पर बुलाया। कई बचे हैं, उनमें से कुछ को भी गोल डालूंगा। सर्पखोर जिन सर्पों को निगलता है उन्हें पचाता नहीं, बल्कि उन्हें पेट में रखता है। समय आने पर उन्हें अपना काम करवाने के लिए उगलता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में जाने के बाद वे सब मेरे गुलाम बन जाते हैं। सर्पों को तो तब उगल पाएगा ना जब तेरे गले की नली खुली रहेगी। मैं तेरी स्टार लाइन तेरे गले में कसकर तेरी नली को बंद कर दूंगा, और मेरी किक तुझे फांसी पर लटका देगी। पता नहीं तेरे जैसा बेशरम फांसी लगकर भी मरेगा या नहीं, और इसके लिए बिजी रखने के लिए तुझे जरा सी पैंगे देनी पड़ेंगी। कोलंबस झूला तेजी से झूलने लगा, और उससे ज़्यादा लटका सर्पखोर का सही तेजी झूला था। उसकी गर्दन पर शिकंजा और कसने लगा। तूने चाल अक तो अच्छी चली है, लेकिन मैं जल्दी इस धागे को अक तोड़ दूंगा। मैं तेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं छोड़ूंगा। ये धागा नहीं, नाइलॉन स्टील का तार है सर्पखोर, इसमें करंट भी दौड़ सकता है। बिजली के तार के स्टारलाइन स्पर्श होती सर्पखोर के शरीर में बिजली दौड़ने लगी। अब ये बिजली तभी बंद होगी जब तू अपने सर्पों को बुला लेंगे। सर्पखोर, तुम्हारी कोशिश तो अच्छी है ध्रुव, पर यह ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रहेगी। कौन? सर्पखोर का पुराना दुश्मन। अनगिनत वर्षों से मैं इसकी तलाश में था। आज बहुत दिनों बाद ये अपनी मान में आया है, पर इसको मारने का एकमात्र हथियार अभी भी मेरी पहुंच से बाहर है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? सर्पखोर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है और इसको मारने का तरीका क्या है? अगर सर्पखोर के आज़ाद होने से पहले तुम सारे सवालों के जवाब दे सको तो ज़रूर दूंगा। मेरा नाम सर्राटा है, और एक ज़माने में मेरा काम पिरामिडों को बनाना और उनमें रखी वस्तुओं को सुरक्षा करना था। यही काम पिरामिड के रक्षक इच्छाधारी सर्पों का भी था, परंतु देवताओं के मंदिर की तरह फहराए यानी मिस्री शासकों के लिए पिरामिड बनना कुछ देवताओं को पसंद नहीं आया। उन्होंने पिरामिडों के रक्षक सर्पों की शक्ति को कम करने के लिए गरुड़ के वरदान युक्त सर्पखोर को पिरामिड नष्ट करने के लिए भेज दिया, और सर्पों की कोई भी शक्ति सर्पखोर को मार नहीं सकती थी। इसलिए सैकड़ों सांपों को खा डाला, और सर्पों को घबराकर भूमि के नीचे शरण लेनी पड़ी। अब तक तो इसने पिरामिडों को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये पिरामिडों को तोड़ता गया
और मैं पिरामिडों को जोड़ता गया। काफ़ी समय तक ये रस्साकसी चलती रही, पर धीरे धीरे मेरी शक्तियाँ इस पर हावी होने लगीं। पर इससे पहले कि मैं इसका खात्मा कर पाता, ये खतरे को भांप कर कहीं गायब हो गया। मैं तभी इसको ढूंढ रहा था और आज ये मुझे जाकर मिला है। इतना तो मैं समझ गया, पर इसको ख़त्म करने का तरीका तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। इसको मारने का एकमात्र हथियार क्लियोपेट्रा है। वह इसके महल में रखा हुआ है एक त्रिशूल, पर वह महल भी न जाने कहाँ चला गया है। जब तक वह महल नहीं मिल जाता, तब तक सर्पखोर को उसकी मौत नहीं मिलेगी। वह महल तो हाँ बोलो, तुम जानते हो ऐसा महल कहाँ है? अगर ऐसा है तो इस नगर पे आए विनाश हो सकता है, सर्पखोर मर जाएगा। ओह, सर्पखोर जिस तार से लटका हुआ था उस ये वह स्पार्किंग टूट गया है। सर्पखोर आज़ाद हो गया है, अब किसी की भी खैर नहीं। अगर तस्वीर का पता जानते हो तो बताओ जल्दी। सर्पखोर को की मौत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ध्रुव, क्योंकि सर्पखोर की मौत ने खुद उसको ढूंढ लिया है। नागराज, नागराज, नागराज यहाँ पर? इसको तो मेरे से जाना चाहिए था। खैर, यह भी सर्पखोर को रोक नहीं पाएगा। सर्पखोर इससे भी नहीं मरेगा। नागराज के सामने आज तक कोई भी खलनायक नहीं टिक पाया। सर्राटा में सर्पखोर भी एक खलनायक ही है, पर वह नाग शक्ति से नहीं मर सकता, और नागराज भी नाग मानव है। वह मर सकता है सिर्फ किलोमीटर के महल से रखी शक्ति से। अभी भी समय है, मुझे उसके महल का पता दे दो। ये तो तुम ठीक कह रहे हो सर्राटा, वैसे तो हमको नागराज की मदद करनी चाहिए। आओ मेरे साथ। वाह, अद्भुत वाहन है ये, इसको चलाने में तुमको महारत भी हासिल है। धन्यवाद सर्राटा। जल्दी, यहाँ पर क्या है ध्रुव? उस महल का पता। आप यहाँ बैठकर इंतज़ार कीजिए, मैं भी आता हूँ। ठीक है, पर ज़रा जल्दी आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ओह, ये क्या? मेरे हाथ पैर की शिकंजे में कस गए? कैसे कस गए? ज़रूर कुछ गलती हुई है। खोलो, मुझे खोलो। कोई गलती नहीं हुई है सराटा, तुमको जानबूझकर कैद किया गया ताकि तुम मुझको सच्चाई बता सको। सच्चाई? कैसी सच्चाई? तुम्हारी चाल बहुत बचकानी थी सराटा। सर्पखोर का डर दिखाकर मुझसे तस्वीर निकलवाने की चाल में कोई दम नहीं था, तो तुम ये समझ गए कि वह मेरी चाल थी। पर कैसे? याद करो, तुमने मुझसे महल का पता पूछते पूछते मुझसे तस्वीर लाने की बात की थी, जबकि तुम्हारी कहानी के अनुसार तुमको यह पता ही नहीं होना चाहिए था कि वह महल तस्वीर के रूप में बदल चुका है। दूसरी बात तुमने नागराज को देखकर कही थी, और वह यह है कि इसको तो मिस्र में होना चाहिए था। इसका मतलब साफ है, तुम पहले से सब कुछ जानते थे और मुझे झूठी कहानी सुनाकर तस्वीर हासिल करना चाहते थे। अब बताओ, किसने भेजा तुमको तस्वीर लाने के लिए? वह जो भी है, उसका संबंध सोडांगी के कबीले पर आई मुसीबत से ज़रूर होगा। उनसे संपर्क करके उस विनाश को बंद करने के लिए कहो, वरना उसका एक साथी कम हो जाएगा। तुम हा, तुम कुछ नहीं जानते। तुमसे ज़्यादा तो नागराज जानता है, क्योंकि वह मिस्र होकर वापस आ चुका है और अपने हिस्से वाली तस्वीर भी गंवा चुका है। इसलिए मुझे उसको यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ था। आपको जो तस्वीर लेने उसको जो तस्वीर लेने मिस्र जाना चाहिए था। खैर, मुझे तुमको कुछ बताना है। अगर तुम मेरी झूठी कहानी पर मान लेते तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श देता, पर मेरी कहानी में कुछ बातें सच्ची भी थी। जैसे मेरा नाम सर्राटा है और मैं सचमुच पिरामिडों का मुख्य निर्माण करता था, और आज के युग में सभी आश्चर्य करते हैं कि टनों भारी पत्थरों को पिरामिडों को बनाने के लिए ऊपर तक कैसे पहुँचाया जाता था। तो उनको मैंने वहाँ तक पहुँचाया था अपनी एक नायाब शक्ति की मदद से। प्रति गुरुत्वाकर्षण शक्ति की मदद से, यानी एंटी ग्रेविटी पावर। ओहो, कटाटट, और इस पावरों से अपने बंधन खोल रहा है। आ और ये पूरे कमांडो हेडक्वार्टर की भारी भारी मशीनों को हवा में उड़ाकर हम पर वार कर रहा है। शायद इसको कमांडो हेडक्वार्टर में लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी नहीं, आखिरी गलती बोल ध्रुव। अब या तो तस्वीर को बगैर समय बर्बाद किए मेरे हवाले कर दे, या फिर सर्पखोर और सर्राटा के हाथों अपने प्यारे शहर की बर्बादी होते देख। सर्राटा हवा में उड़ा देगा तेरे शहर को। ओफ, इसने तो पूरे क्षेत्र को गुरुत्वाकर्षण रहित कर दिया है। बाकी चीज़ों के साथ साथ हमारे शरीर भी हवा में उड़ रहे हैं। इससे पहले कि हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएं, कुछ करो कैप्टन, कुछ करो। राजनगर पर दो तरफ से मुसीबत टूट रही थी। बस बहुत हो गया नागराज, तुझे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसलिए मैंने तुझको साबुल निकलना चाहता था। टूटे फूटे सांप मुझे पसंद नहीं है। अब तो तुझ पर वाहन ना करने का एकमात्र कारण था, पर तूने तो मेरी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। अब तुझे तोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुझ में आश्चर्यजनक ताकत है। तेरी ताकत को सरपरस्ती में जकड़कर जरा कम करना होगा। तू बुरा सोचने के चक्कर में भला कर रहा है नागराज। बड़ी देर से मेरे पेट में बुलबुलाहट हो रही थी, कमज़ोरी लगने लगी थी, क्योंकि मैंने अपने पेट में कई सांपों को राजनगर में विनाश फैलाने के लिए निकल दिया था।
पर तूने अपने सांपों को खिलाकर मेरी ताकत काफ़ी हद तक वापस कर दी। कचर कच कच। मेरे सांपों को तू अभी तक चबा पाया है। जब तक तू होश में रहेगा सर्पखोर, तेरे होश को मेरी विषफुंकार छीन लेगी। तेरे अंदर तो जहरीला मसाला भरा हुआ है। इतना स्वादिष्ट सांप तो मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे अगर तेरे अंदर इतना जहर मौजूद है तो मैंने भी अब तक सैकड़ों सांपों को निकला है। उनके विष का मिश्रण मेरे अंदर मौजूद है। उनको सह सके तो सह कर दिखा। इसके मिश्रण तो ऐसे अजीब विष मिले हुए हैं जिनको सूंघकर मेरा दिमाग भी हिल गया है। अजीब सी सड़ांध है इसके विष मिश्रण में, और अब और कोई चारा नहीं है। इस पर विषदंश का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि ये मेरे विष के प्रभाव से गल जाए और किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। खस। तेरा विषदंश तो तय है कि ढंग से भी ज़्यादा तेज है, पर तेरा विषदंश मुझको सिर्फ असहनीय पीड़ा दे सकता है नागराज, लेकिन मुझको मार नहीं सकता। नागों की कोई भी शक्ति मुझको मार नहीं सकती, पर मैं तुझको मार सकता हूँ। तेरी कलाइयों से घातक नया निकलते हैं ना। देख, मेरे मुंह से इच्छादायी सर्प निकलते हैं जो मेरे पेट में रहते हैं। ओह, अजीब तरीके का सर्प है, पर ये मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। मेरी स्नेक कुंफू एक ही बार में इसको लकवा मार जाएगा। मैं जानता हूँ कोई भी नाग या इंसान ज़्यादा देर तक तेरे सामने टिक नहीं सकता, लेकिन इनको ख़त्म करने के चक्कर में तू अपनी कुछ ऊर्जा तो खर्च करता ही है ना। मैं नागों को बोलता रहूँगा, तू नागों को मार मार कर अपनी ऊर्जा खर्चता जाएगा, और जब तू पूरी तरह बेदम हो जाएगा तब मैं आराम से तेरा स्वाद लेकर तुझको तेरे जहरीले मसाले के साथ खाऊंगा। इसकी योजना खतरनाक है, मुझे इसको ख़त्म करना ही होगा, पर कैसे? मेरे पास इसकी जो भी शक्तियाँ हैं वे नाग शक्तियाँ हैं, और नाग शक्ति इसको मार नहीं सकती। तो दोस्तों, सोडांगी कॉमिक्स का पार्ट 1 हम यही रोकते हैं, फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तो देखते रहिए कॉमिक्स स्माइल लाइफ चैनल।